चलिए शांति बनाइए, आ जाइए। अब सब चीज ठीक है जी? पढ़ाना शुरू करें ना? चारों क्लासरूम काम कर रहा है ना? सब जगह विद्यार्थी बैठ गया है? चलिए, जहां तक आपको लास्ट क्लास का बात है, लास्ट क्लास जो है आपको भारत के देशांतरीय विस्तार तक, भारत के देशांतरीय विस्तार तक जो है हम आपको बता चुके हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताए थे, भारत का देशांतरीय विस्तार बताए थे, भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के किन किन राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है। ये तमाम प्रकार की बात हम आपको पिछले सेशन में बता चुके हैं। तो अब एक बार कुछ क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए और इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप जगह खोज के बैठिए, देखिए लेट से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सजा मिलेगा ना आपको। जगह खोज के बैठिए। चलिए बताइए, दो चार गो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्य। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्य? कितने राज्य? याद रखने का ट्रिक क्या बता? एम से मध्य प्रदेश, ओ से, यू से, सी से, ए से। अच्छा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, उसको याद रखने का ट्रिक क्या बताए? गरम छाछ पी, गौ से, रो से, मो से, छो से, झो से, पो से, त्र से, मी से। कौन से 2 राज्य ऐसे हैं, कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों? कौन है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए ठीक है, यही सब बात बताए थे। एक और बात और बताइएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतर रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179। अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कौन महासागर में प्रतिच्छेद करती है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। बात क्लियर है? भारत कौन गोलार्ध में है? कौन देशांतर में है? पूर्वी देश। आज हम आपको बताए हुए थे कि आज हम आपको देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने के विषय में बताएंगे और साथ ही साथ जो है कुछ क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। तो देशांतर द्वारा समय ज्ञात कैसे किया जाता है, तो आप नीचे से हेडिंग मारिएगा, देशांतर द्वारा समय का ज्ञान। देशांतर द्वारा समय का ज्ञान।
बोर्ड का कलर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड के कलर में। पढ़ने पे कंसंट्रेट कीजिए, कलर पे मत जाइए, कलर एकदम मस्त है। चलिए, देशांतर द्वारा समय का ज्ञान, देशांतर द्वारा समय का ज्ञान। चलिए आते हैं, चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब शांत रहिए, शांत हो जाइए, अब ज्यादा अकबकाइए नहीं। चलिए देखिए, पहली बात आप ये समझिए, विश्व का कोई भी देश हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, विश्व का कोई भी देश हो, सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। सबसे पहली बात ये आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा बताए थे ना हो, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो काल्पनिक रेखा आपस में मिलाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देशांतर, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन देशांतर रेखा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा को आप देखेंगे तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यूरोप महादेश से होकर गुजर रही है, अफ्रीका महादेश से होकर गुजर रही है, अंटार्कटिका महादेश से होकर गुजर रही है। कुल मिलाकर के देखिएगा तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है 3 महादेश से होकर गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। यूरोप, अफ्रीका और, अगर आप इसको देश के संदर्भ में देखते हैं, वो चंदन को कह दीजिए चारों क्लासरूम में राउंड मारते रहेगा, ठीक है, सब में लाइव चल रहा है, इन्हें कहीं जाके बैठ जाएगा या सो जाएगा। एगो दूगो स्टाफ को एकदम सक्रिय रखिए, ठीक है, दूगो स्टाफ को सक्रिय रखिए, जो बाद बाकी 3 क्लासरूम में, क्लासरूम तो हम देखिए रहे हैं, बाद बाकी 3 क्लासरूम में जो बोर्ड पे चल रहा है उसको देखेगा, ठीक है, उसको सक्रिय कीजिए। अब अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा को देखें कि यह किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो देश के संदर्भ में जानने के लिए आपको इस मानचित्र पर आना होगा, और इस मानचित्र पर जब आप आएंगे तो ये आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से होकर गुजरती है। इसके बाद जो है आपको फ्रांस से होकर गुजरती है, स्पेन से होकर गुजरती है, स्पेन से होकर गुजरती है, अल्जीरिया से होकर गुजरती है, माली से होकर गुजरती है, बुर्किना फासो से होकर गुजरती है, घाना से होकर गुजरती है, और इसके बाद नीचे में अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, वैसे ही घाना की राजधानी है अकरा। घाना की राजधानी क्या है? अकरा। और घाना की राजधानी जो अकरा है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है? 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जो राजधानी नगर स्थित है उसका नाम है अकरा। क्या नाम है? अकरा। और अकरा कौन देश की राजधानी है? तो घाना की राजधानी है अकरा। घाना की राजधानी क्या है? अकरा। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। तो विश्व के इन देशों से होकर गुजरती यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अंटार्कटिका, इन सभी से होकर जो है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अब एक काफी आसान प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। पृथ्वी सौरमंडल में 8 ग्रह है, 8 ग्रह में एक हमारा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस पर मानव निवास करता है। टोटल 8 ग्रह में से एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर मानव निवास करता है, इसी वजह से पृथ्वी को हम लोग अद्भुत ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर
किधर से किधर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है? हाय, देखो सही बोले हैं आप, सभी लोग सही बोले हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। और आप याद कीजिए, पिछले सेशन में हम आपको बताए थे, जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाते हैं तो यह पूरब होता है। क्या होता है? पूरब। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम बायां आते हैं तो यह क्या होता है? पश्चिम। क्या होता है आपको? पश्चिम। समझ गए? पश्चिम होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। यह बात समझ में आया? अब देखिएगा, अगर हम इस पृथ्वी को देखें तो इस पृथ्वी को टोटल 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। 24 समय कटिबंध में जो है, आप देख सकते हैं 24 घंटा होता है ना जी, तो पृथ्वी को जो है टोटल 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। यानी एक बात बताइएगा, ये जो है आपको वृत्त है। क्या है? वृत्त। अगर पृथ्वी को गोलाकार मान लेते हैं, मतलब वृत्ताकार मान लेते हैं, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि एक वृत्त कितना डिग्री का एंगल बनाता है? ये बात बताइए, एक वृत्त कितना डिग्री का एंगल है? ये वृत्त अगर इसको मान लीजिएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है नो? हाँ या ना? बनाता है। समझ गए? और पृथ्वी को कितना समय कटिबंध में बांटा गया? 24। कितना समय कटिबंध में? 24 समय कटिबंध में जो है आपको पृथ्वी को बांटा गया है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। कितना डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री। 360। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी, तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए? इसके लिए हम 360/24 करेंगे, हां या ना? करेंगे ना हो? तो अब 24 से इसको डिवाइड करना है। 24 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 24 एकम 24, फिर आपको 36 में से 24 घटाइएगा, कितना होगा? 12। अब 12 पर 0 तो 120, और 24 पंचा 120, 24 पंचा 120 तो 5। मतलब 1 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती? कितना डिग्री? 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री घूमती है। अब अगर हम इस बात को ज्ञात करने का प्रयास करें, हम तो यहां पर यह बात निकाल लिए हैं 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 डिग्री बराबर 1 घंटा? क्या हम लिख सकते हैं? हाँ या ना? हाँ, लिख सकते हैं ना? अब क्या इसी चीज को हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट? कोई आपत्ति है? 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हम लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? अब अगर आपसे 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा, तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा, इसको निकालने के लिए 60/15 करेंगे, हाँ या ना? 15 चौका 60। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4। कितना मिनट? 4 मिनट। तो अब आप इस बात को समझिएगा, प्रति देशांतर 1 डिग्री देशांतर, प्रति देशांतर समय में अंतर 4 मिनट का होता है। प्रति देशांतर समय में अंतर कितने मिनट का? प्रति देशांतर समय में अंतर कितने मिनट का? इस बात को समझे? एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है? स्पेशली कहा जाता है लड़की लोग को कम दिमाग होता है, ऐसा ना है? ना है ऐसा?
तो के बोले उससे उठा के पूछेंगे, आप बोले। चलिए ठीक है, कम दिमाग नहीं होता है जी इसमें, क्या हम बताएं? ये जोड़ घटो गुना भाग बताए, जोड़ घटो गुना भाग नहीं होता है। आ जोड़ घटो गुना भाग नहीं होता है तो जाइए मम्मी पापा को कहिए बकरी खरीद देंगे, जाके बकरी चराइएगा, घास छीलिएगा। क्या नहीं खरीद के देता है तो बोलिए हम खरीद के देते हैं। यहां से बकरी को जो है लेते हुए गांधी मैदान चले जाइएगा, भर दिन गांधी मैदान में चढ़ा के आ जाइएगा। हाँ हाँ क्या घास ना है? बारिश का मौसम हो रहा है, घास होगा गांधी मैदान में ना है? अच्छा ना है तो हम अपने पैसा से गांधी मैदान में घास उगवा देंगे। चलिए सुनिए, अब आइए एक बार फिर से इस चीज को समझिएगा। पृथ्वी को कितना समय कटिबंध में बांटा गया? कितना? पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री का कोण बनाती। कितना डिग्री का कोण? 360 डिग्री। यानी 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूम जाती? 24 घंटा में कितना डिग्री? जब 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है तो एक घंटा में कितना डिग्री निकालने के लिए 360 भागा 24 करेंगे? 15 आएगा। तो एक घंटा में 15 डिग्री, या 15 डिग्री बराबर एक घंटा। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट लिख सकते हैं। एक घंटा की जगह 60 मिनट। एक घंटा में 60 मिनट होता है कि नहीं होता? तो एक घंटा लिखिए, 60 मिनट लिखिए, दोनों बात बराबर है ना हो। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो एक डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 भागा 15 यानी 4। तो यहां पर इस बात को याद रखना, प्रति देशांतर समय में अंतर 4 मिनट का होता है। प्रति देशांतर समय में अंतर कितने मिनट का? कितने मिनट का? प्रति देशांतर समय में अंतर कितने मिनट का? कितने मिनट का? 4 मिनट का। अब अभी आप लोग तुरंत बताएं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। किधर से किधर? पश्चिम से पूरब। यही कारण है कि अगर हम लोग पश्चिम से पूरब जाते हैं तो समय बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। यही कारण है कि अगर हम लोग पश्चिम से पूरब जाते हैं तो समय बढ़ता है। समय क्या होता है? बढ़ता है। और समय जो आपको बढ़ता है, समय प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। तो पश्चिम से पूरब जाने पर, पश्चिम से पूरब जाने पर समय बढ़ता है। समय क्या होता है? बढ़ता है। अब प्रश्न उठता है कितना बढ़ता है? तो प्रति देशांतर 4 मिनट। प्रति देशांतर 4। प्रति देशांतर 4। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप समझिएगा। देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर हम पूरब में जाते हैं तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 डिग्री मिलता है, 3 डिग्री मिलता है, 4 डिग्री मिलता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोगों को 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलता है। ये बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तो 0 डिग्री से दाहिना यानी पूरब जाते हैं तो 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलता है। हाँ या ना? मिलता है। समझ गए? मिलता है। अब देखिएगा, अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है, अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है और दिन का 12 बज रहा है। दिन का कितना बज रहा है? 12। अगर कोई व्यक्ति उसी समय 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होगा तो उस समय 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय हो रहा होगा 12:04 मिनट। 12:04 मिनट। अगर उसी समय कोई व्यक्ति 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होगा तो समय हो रहा होगा 12:08 मिनट। 12:08। क्योंकि प्रति देशांतर समय में अंतर कितने मिनट? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रति देशांतर समय में अंतर कितने मिनट का होता जाएगा? 4 मिनट। कितने मिनट का? 4। तो एक बात बताइए, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना समय?
12:04 पर, 4 डिग्री पर, 12:05 पर, 6 डिग्री पर, 7 डिग्री पर, 8 डिग्री पर, 9 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 11 डिग्री पर, 12 डिग्री पर, 13 डिग्री पर, 14 डिग्री पर, 15 डिग्री पर, 14 डिग्री, 15 डिग्री पर कितना, 1 बज जाएगा, 12:60 मतलब 1 बज जाएगा, हाँ या ना? बात समझ में आया? ये तो प्रति देशांतर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। इसका यही मतलब होता है कि अगर हम पूरब में जाएंगे तो प्रति देशांतर समय 4 मिनट क्या होता है, बढ़ता। क्या होता है, बढ़ता। तो अगर हम 0 डिग्री पर हैं, ठीक है, आप बताइएगा, एकदम मजे में बताइएगा, अगर हम 0 डिग्री पर हैं, कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री पर कितना बज रहा है? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 5 बजेगा। इतना बात समझ में आ गया? एक चीज बताइए आप हमको, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर, तो अब आप हमको ये बात बताइएगा, 1 डिग्री बराबर अगर 4 मिनट है तो 7.5 डिग्री बराबर बताइए तो क्या होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर, 15 डिग्री बराबर 1, तो 7.5 डिग्री बराबर आधा घंटा, यानी 30 मिनट होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ। तो एक चीज बताइए, जब 0 डिग्री पर दोपहर का 12 बज रहा है, 0 डिग्री पर दोपहर का कितना बज रहा है? 0 डिग्री पर दोपहर का कितना बज रहा है? उस समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना बज रहा है? 5 बजेगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बता, 75 में 7.5 जोड़िए तो देखिए तो कितना होता है? 75 में 7.5 जोड़िए, साढ़े। अच्छा, भारत का मानक समय रेखा क्या है? हाय 82.5 डिग्री पूर्वी देशन, 82.5 डिग्री। तो एक बात बताइए, 75 डिग्री पर 5 बज रहा है और 7.5 डिग्री और, यानी 82.5 डिग्री पर आप चले जाइएगा तो कितना बजेगा? हाय कितना? 5:30 बजेगा। तो एक बात आप हमको बताइए कि ये जो 0 डिग्री है, जो कि आपको जीएमटी रेखा कहलाता है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, प्रधान माध्याह्न रेखा कहलाता है, ये जीएमटी और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इन दोनों के बीच में समय का अंतर कुछ आपको निकला है? हाय 5.5 घंटा निकला है। ये बात समझ में आया? इसमें क्या है? कुछ है जोर घटो गुना भागी नहीं जी, गुने सब न करना है, वो कुछ करना है। तो ये बात इसमें क्या है? कुछ है जी। तो आपसे पूछा जाता है कि जीएमटी यानी 0 डिग्री और भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में समय का अंतर कितने घंटे का? तो आप क्या कहिएगा? हाय क्या कहिएगा? 5.5 घंटा कहिएगा ना? इसमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई किंतु परंतु नहीं ना? अब इसके बाद अब देखिएगा, अब आगे एक बात और समझाते हैं। ई क्वेश्चन ई वाला बात की 0 डिग्री यानी जीएमटी और भारतीय मानक समय में कितने घंटे का अंतर है, ये प्रश्न कई दफा कई परीक्षा पूछा है, तो सीधा तौर पर आपको याद रखना है 5.5। इसके बाद अब भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार है आपको 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब एक बात बताइएगा, आपसे पूछा जाएगा 10
संख्या 10 और संख्या 15 में कितने का अंतर है? पूछा जाएगा 10 और 15 में कितने का अंतर, कितने का? 5। तो बड़ा में से छोटा को घटा लिए न हो, 15 में से 10 कर दिए, कितना बचा? 5 बचा। कितना बचा? तो मतलब कितने का अंतर है? 5। कितने का अंतर है? 5। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अपना देश भारत है, एक बात बताइए, डायरेक्शन हम आपको बताएं कि नहीं बताएं? आए नहीं बताए, मार फटास ठीक कर देंगे, एकदम बताए हुए हैं। इधर क्या है? उत्तर। क्या है? इधर क्या है? क्या है? इधर क्या है? क्या है? पूरब। और इधर क्या है? क्या है? पश्चिम। तो एक बात और आप लोग हम है, क्या हुआ? क्या हुआ? बात थोड़ी, आप लोग तो ऐसे करते हैं बम्मा। वहां पे कोई लड़की, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। रेड बल्ब वहां पे जल रहा है, देखिए। हाँ, तो उसके साइड में कोई बटन है, हाँ दबा दीजिए उसको, दबा दिए, आ गया। हे भगवान, ऐसे काहे करते हैं आप लोग? महाराज डरा देते हैं, लगता है क्या हो गया। चलिए अब सुनिए, है सुनिए, सुनिए। देखिए एक बात और आप हमको बताइएगा, सूरज, सूरज, सन, SUN, सन, सूर्य, सूर्य किधर उगता है? हो हाय, पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है ना, तो भारत में भी सूर्य पूरब में न उगेगा जी, कि भारत में पश्चिम में उगेगा? हाय, पूरब में न उगेगा हो। तो एक बात आप हमको बताइएगा, ये अपना देश भारत है, अब भारत के सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। भारत के सबसे पूरब में कौन है? अरुणाचल। और सबसे पश्चिम में गुजरात है। सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात। तो सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसका क्या ये मतलब हम नहीं निकाल सकते हैं कि भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पहले सूर्योदय यही होता होगा? क्या ये बात कह सकते हैं? एकदम 100% कह सकते हैं। सूर्य किधर उगता है? पूरब। किधर उगता है? पूरब। और भारत के सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसी वजह से सबसे पहले सूर्योदय कौन राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय कौन राज्य में? और सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात। और सबसे बाद में सूर्योदय गुजरात में। सबसे बाद में सूर्योदय, तो याद रखिएगा सबसे पहले सूर्योदय कौन राज्य? कौन राज्य? क्योंकि ये सबसे पूरब में, और सबसे बाद में सूर्योदय कहां? कहां? गुजरात। क्योंकि ये सबसे, ये बात समझ में आया? ये पूछा गया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट में कितने डिग्री का अंतर है? कितने डिग्री का अंतर है? तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ये बात आप हमको बताइए। 97 25 माइनस 68 7 कीजिएगा, हाँ या ना? तो अगर हमको दोनों के बीच का अंतर पूछेगा तो हमको जो है करना यह है कि 97 25 में से 68 7 को हम लोग क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। अगर आप घटाइएगा ना, देखिए हम घटा के दिखाते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। तो एक तो 25 में से 7 घटाइएगा, कितना होगा? कितना होगा? 18। 18। और इधर जो है आप 97 में से 68 घटाइएगा, कितना है? 29। कितना होगा? 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, क्या 29 डिग्री 18 मिनट को हम लोग 30 डिग्री नहीं कह सकते? मान सकते हैं या नहीं मान सकते? आए मान सकते हैं ना? हो तो दोनों में अंतर 29 डिग्री 18 मिनट का है, यानी भारत के पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, भारत के पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में अंतर कितने डिग्री देशांतर का है? कितने डिग्री देशांतर? 30 डिग्री देशांतर का है वो, हाँ या ना? 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? कितना मिनट? 4 मिनट। तो 30 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट?
30 गुना 4 करेंगे 30 चौका 100, 120 मिनट को घंटा में अगर बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, और 60 से भाग देंगे तो 7 दुना 120 यानी 2 घंटा होगा। 2 घंटा होगा, हाँ या ना? होगा ना? हो मतलब भारत के पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में अंतर अगर 30 डिग्री देशांतर का है तो समय में अंतर अगर आपसे पूछेगा तो समय में अंतर कितने घंटे का? तो अगर देशांतर में अंतर 1 डिग्री का होता है तो समय में अंतर 4 मिनट, और अगर देशांतर में अंतर 30 डिग्री का है तो समय में अंतर कितना घंटा? 2 घंटा होगा। चलिए, तब एक बात बताइए कि अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय में अंतर आपसे पूछता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय में अंतर आपसे पूछता है, तो आप क्या कहिएगा? 2 घंटा कहिएगा। अब एक चीज और समझिएगा, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में सूर्योदय 7 बजे। कितना बजे? अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 4 बजे होता है तो गुजरात में कितना बजे? यह सब बात समझ में आया? तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर में समय में अंतर 2 घंटा का होता है? कह सकते हैं ना? कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु नहीं ना? अब आगे आइएगा, ये तो हम लोग पूर्वी देशांतर के संदर्भ में समझे हैं। अब अगर हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम आते हैं, किधर आते हैं? पश्चिम। 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम पश्चिम आते हैं तो समय में अंतर 4 मिनट का होता है, और समय में अंतर जो 4 मिनट का होता है, जैसे हम पूरब गए तो समय बढ़ा, पश्चिम आने पर समय घटता है। समय क्या होता है? घटता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम लोग पश्चिम आते हैं तो समय घटता है, और प्रति देशांतर समय 4 मिनट के हिसाब से घटता है। प्रति देशांतर समय 4 मिनट के हिसाब से घटता है, 4 मिनट के हिसाब से घटता है। तो अब 0 डिग्री पर अगर मान लिया जाए कि दोपहर का 12 बज रहा है, अगर हम लोग 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर आएंगे 11:56, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर आएंगे 11:52, 3 डिग्री पर आएंगे 11:48, 4 डिग्री पर आएंगे 11:44, 5 डिग्री पर आएंगे 6 डिग्री पर आएंगे 6 डिग्री पर आएंगे 7 डिग्री पर आएंगे। इस प्रकार से जैसे जैसे पश्चिम आते जाएंगे वैसे वैसे समय में प्रति देशांतर 4 मिनट का कमी होता जाएगा। प्रति देशांतर 4 मिनट का क्या होता जाएगा? कमी। क्या होता जाएगा? कमी। ये बात समझ में आया? चलिए, अब अगर ये बात आपको समझ में आया है तो एकदम आराम से जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर मानचित्र आपका यही रहेगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर मान लिया जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है। कितना बज रहा है? 12। कितना बज रहा है? 12। तो उस समय आप हमको बताइएगा कि 30 डिग्री पूर्वी और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? 30 डिग्री पूर्वी पर क्या होगा? 30 डिग्री पूर्वी और 30 डिग्री पश्चिमी 10 बजेगा। ये बात समझ में आ गया? पक्का? क्वेश्चन देगा, बनाइएगा, लिखिए। लिखिएगा,
काहिरा, 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 काहिरा 30 डिग्री, काहिरा 30 डिग्री, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। अगर जीएमटी पर अगर जीएमटी पर शाम का 5 बज रहा है, अगर जीएमटी पर शाम का 5 बज रहा है, शाम का 5 बज रहा है, तो उसी समय, अगर जीएमटी पर शाम का 5 बज रहा है तो उसी समय काहिरा में, उसी समय काहिरा में क्या समय हो रहा होगा? उसी समय काहिरा में क्या समय हो रहा होगा? क्या समय हो रहा होगा? कितना बजेगा? शाम का 7 बजेगा। ये बात सब लोग समझ गए हैं। आईएएस 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे जो लिखाने जा रहे हैं लिखिए। 1994 खैर उस टाइम में इजी क्वेश्चन पूछता था, लिखिएगा। अगर भारतीय मानक समय, अगर भारतीय मानक समय के अनुसार भारत में माध्याह्न का समय है, भारत में माध्याह्न का समय है। माध्याह्न का मतलब समझना है दोपहर का 12 बज रहा है। माध्याह्न का मतलब समझना दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। अगर भारतीय मानक समय के अनुसार भारत में माध्याह्न का समय है तो किस स्थान पर, तो किस स्थान पर, किस स्थान पर सुबह का 6:30 बज रहा होगा? तो किस स्थान पर सुबह का 6:30 बज रहा होगा? तो किस स्थान पर सुबह का 6:30 बज रहा होगा? तो किस स्थान पर सुबह का 6:30 बज रहा होगा? तो किस स्थान पर सुबह का 6:30 बज रहा होगा? निकालिए, निकालिए हो सब लोग, निकालिए, निकाले। क्या होगा उत्तर? हाय, क्या होगा उत्तर? 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा। सबको निकला है? नहीं निकला है। अरे बकलोल सब, अरे क्या है बकलोल? देखिए क्वेश्चन क्या बोले, आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन जो हम आपको लिखा रहे हैं, लिखाए हुए हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री पूर्वी देश? हाय क्या? 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब में दोपहर का 12 बज रहा है। कितना बज रहा है? दोपहर का 12, दोपहर का 12। तो उसी समय कौन ऐसा स्थान होगा जहां पर सुबह का
6:30 बजेगा, सुबह का 6:30 बजेगा, सुबह का 6:30 बजेगा। तो एक बात आप हमको बताइएगा कि 12 बज रहा है दोपहर और सुबह का 6:30 बज रहा है, समय का अंतर कितने घंटे का? हाय, समय का अंतर कितने घंटे का? समय में अंतर 5.5 घंटा का है जी, हाँ या ना? है ना? चलिए ठीक है, समय में अंतर 5.5 घंटा का है और 82.5 डिग्री पर 12 बज रहा है। 82.5 डिग्री पर क्या बज रहा है? दोपहर का 12, दोपहर का 12। तो जो सुबह का 6:30 बजेगा, जो सुबह का 6:30 बजेगा, पहले सुबह का 6:30 बजता है या फिर 12 बजता है? पहले सुबह का 6:30 बजेगा, तब ना जाकर के 12 बजेगा जी। तो मतलब 12 बज रहा है जीएमटी पर, यानी भारत में 12 बज रहा है। तो कौन ऐसा स्थान होगा जहां पर सुबह का 6:30 बज रहा होगा? अगर हम भारत से पूरब जाएंगे तो समय आगे बढ़ेगा ना हो, भारत से पूरब जाएंगे तो समय क्या होगा? आगे, यानी 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा। लेकिन अगर हम भारत से पश्चिम आएंगे तब ना समय कम होगा, समय क्या होगा? कम होगा, यानी समय क्या होगा? घटेगा, समय क्या होगा? घटेगा। और सुबह 6:30 है, तो हम लोगों को 82.5 डिग्री से किधर जाना? पूरब जाना है कि पश्चिम? पश्चिम आएंगे ना, पश्चिम आएंगे ना। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। जब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा है, समझ गए, या 1 घंटा बराबर 15 डिग्री है। 1 घंटा बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। तो 5.5 घंटा बराबर 1 डिग्री बराबर है, सॉरी 1 घंटा, सॉरी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो 5.5 घंटा बराबर कितना डिग्री? तो इसके लिए हम लोग 15 गुना 5.5 करेंगे, हाँ या ना? अब 15 गुना 5.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। और अगर हम 82.5 डिग्री से पश्चिम 82.5 डिग्री आ जाएंगे तो हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा पर नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? यानी समय में अंतर अगर 5.5 घंटा का है तो देशांतर में अंतर कितने डिग्री का? 82.5 डिग्री। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर, और उसी को तो हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। बात क्लियर है? आगे एक और क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखिए। ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस का पूछा हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस, लिखिएगा। अगर 45 डिग्री अगर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, अगर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, अगर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा है, अगर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा है, अगर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा है, तो उसी समय भारत में क्या समय हो रहा होगा? तो उसी समय भारत में क्या समय हो रहा होगा? तो उसी समय भारत में क्या समय हो रहा होगा? बनाइए।
क्या बजेगा? 6:30 बजेगा शाम है कि सुबह? सुबह या शाम है? शाम होगा। चलिए आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। आइएगा बोर्ड पे आइएगा, देखिए इस सब को मिटा देते, बहुत कुछ हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है जानते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है आपको? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ई है 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा है? बोलिए क्वेश्चन में। 10 बज रहा है सुबह। 10 बज रहा है सुबह। तो उसी संदर्भ में आपसे यह पूछा है कि उस समय भारत में कितना समय हो रहा होगा, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा है? क्वेश्चन यही ना है जी। क्वेश्चन यह है कि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर अगर सुबह का 10 बज रहा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या हो रहा होगा? समय क्या हो रहा होगा? तो एक बात बताइए, 45 डिग्री से सबसे पहले तो आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा तक आना होगा। तो 45 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर रेखा में 0 डिग्री देशांतर रेखा में कितने देशांतर का अंतर है? कितने देशांतर का अंतर? 0 डिग्री देशांतर रेखा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा में कितने देशांतर रेखा का अंतर है? 45 का अंतर है। 45 का अंतर है तो समय में अंतर कितने घंटे का है? 3 घंटे का होगा। और हम लोग इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, तो हम लोग यहां से इधर जा रहे हैं, तो पश्चिम से पूरब जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। पश्चिम से पूरब जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो सुबह का 10 यहां पर बज रहा है, तो आगे जब जाएंगे 0 डिग्री पर 3 घंटा समय आगे होगा ना जी। 3 घंटा समय आगे होगा। 11, 12, 1 यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का कितना बज रहा होगा? 1। कितना बज रहा होगा? 1। और 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच समय में अंतर कितने घंटे का? 5.5 घंटा। तो यहां पर 1 बज रहा है और समय में अंतर 5.5 घंटा का होता है, तो 1 में 5.5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 6.5। यानी जब 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा होगा तो उस समय भारत में शाम का 6.5 बज रहा होगा। शाम का 6.5 नहीं समझ में आया? हाँ चलिए 2-3 गो आसान क्वेश्चन करवाते, तब परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन करवाएंगे। ऐसे तो आप पहला क्वेश्चन का बड़ी बढ़िया से जवाब दे दिए। इतना लंबा चौड़ा शरीर है जी। घर जाइएगा? आए तोरी का जाइए, चल जाइएगा ना। गर्मी लग रहा है? काहे खाते पीते ना है वो? इतना बढ़िया तो शरीर है महाराज, तब काहे चक्कर जैसे लग रहा है? बताइए, इसको देख करके ऑनलाइन वाला बताइए तो इसको लगता है इसका शरीर चक्कर वाला है? वो लीवर सूजन हमको हमेशा होते रहता है। ये सब चीज, वो सब कोई बीमारी न है, ये झूठ मूठ का अपना सोच लिए। तो गलत धंधा सब नहीं न करते हैं। चलिए चलिए एक आध गो आसान क्वेश्चन बनाइए। तो आसान क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन बनाइए। लिखिएगा, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, तो 150 डिग्री, तो 150 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा पर, तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा होगा? हाँ, 10 क्या? 10 रात। सब लोग जवाब दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना जी? 10 बजेगा ना, रातें ना होगा वो, 10 बजेगा रात ना। चलिए ठीक है, अगर 10 बज रहा है रात मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाइए। दस बज रहा है रात, उसका उत्तर होगा अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर, तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? 6 बजेगा। हाँ, 6 बजेगा सुबह। बात समझ में आ रहा है? आ गया? यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यही ना हुआ हो कि अगर हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाते हैं तो समय क्या हो जाता? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम आते हैं तो समय क्या हो जाता है? हाँ, समय क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिना यानी पूरब जाते हैं तो समय क्या होता है? क्या होता है? और पश्चिम जाते हैं तो समय क्या होता है? क्या होता है? और प्रति देशांतर 4 मिनट ना हो, प्रति देशांतर 4 मिनट ना। बात क्लियर है? चलिए अब जो है एक और क्वेश्चन बनाइए, एक और बनाइए, एक और बनाइए। अगर भारत में रात का 12 बज रहा है, अगर भारत में रात का 12 बज रहा है तो उसी समय, अगर भारत में रात का 12 बज रहा है तो उसी समय किस स्थान पर, उसी समय किस स्थान पर सुबह का 6 बजेगा? उसी समय किस स्थान पर सुबह का 6 बजेगा? इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा आपको। अगर इंडिया में भारत में रात का 12 बज रहा है तो उसी समय किस स्थान पर सुबह का 6 बजेगा? बोलिए। हाँ, निकालिए। ये भी क्वेश्चन किसी परीक्षा का पूछा हुआ है। कितना होगा? क्या बोल रहा है? 172 डिग्री पूरब, 172 डिग्री पूरब। कुछ को निकला है, कुछ को नहीं निकला। जिसको निकला है ठीक है, जिसको नहीं निकला है सुनिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का कितना बज रहा है? 12। रात का कितना बज रहा है? 12। तो कौन ऐसा देशांतर रेखा होगा जहां पर सुबह का 6 बजेगा? क्या बजेगा? सुबह का 6। तो एक बात आप हमको बताइएगा कि सुबह का 6 बजेगा कौन स्थान होगा, कौन देशांतर होगा, कौन स्थान होगा? तो एक बात बताइएगा कि 12 रात और सुबह 6,
तो सुबह 6, 12 रात से आगे है या नहीं है जी? आगे है ना हो। और पूरब जाने पर समय आगे बढ़ता है कि पश्चिम जाने पर? पूरब जाने पर। तो हम लोग को किधर जाना होगा? पूरब। किधर जाना होगा? पूरब। किधर जाना होगा? पूरब। अब देखिए 82.5 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो एक बात आप याद कीजिए, 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा होता है। 1 घंटा होता है जी। तो 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा। 1 घंटा। और यहां पर एक बात बताइएगा, 12 बज रहा है और 6 बज रहा है, समय का अंतर कितने घंटे का? 6 घंटे का है जी। 6 घंटे का है ना हो। और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, या 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। 15 डिग्री तो 6 घंटा बराबर 6 घंटा बराबर 15 6 के 90। 90 डिग्री होगा हो? हाँ या ना? होगा ना। तो 82.5 में 90 डिग्री जोड़ दीजिए। 82.5 में अगर आप 90 जोड़िएगा तो 172 डिग्री। 172 डिग्री पूरब। यानी अगर भारत में रात का 12 बज रहा है तो 172 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या हो रहा है? होगा सुबह का 6। सुबह का 6 बजेगा। समझ गए? देखिए इसमें एगो दूगो बात है, ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है, इसको याद रखना है। पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट घटता है, पूरब जाने पर 4 मिनट बढ़ता है। पूरब जाने पर 4 मिनट बढ़ता है। यही 2-3 बात अगर आप ध्यान से याद रख लीजिएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मात्र यही 3 बात, ये 3 बात आपके दिमाग में होना चाहिए, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है? नहीं, इस टाइप का तो पूछता है, इससे अलग हट करके भी पूछता है। तो आज के लिए समय द्वारा, देशांतर द्वारा समय के ज्ञान में इतना ही ज्ञान। ज्यादा देंगे तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। आपको सजेशन देते हैं कि जितना क्वेश्चन करवाए हैं घर पे जाइएगा, इसको अपना से दिमाग लगाइएगा। जो आंसर नहीं दे पा रहे थे, मैक्सिमम लोग आंसर दे पा रहे, तो जो आंसर नहीं दे पा रहे तो वो थोड़ा सा घर पे जाकर के क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। और थोड़ा सा जो सोचिएगा ना, तो उस सोच में ये सब चीज जो है ना आप अपने दिमाग में रखिएगा। पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 मिनट बराबर 4 मिनट। पश्चिम से पूरब जाने पर समय बढ़ता है, फिर पूरब से पश्चिम आने पर समय घटता है। प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है, 4 मिनट घटता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ये सब चीज आप अपने दिमाग में याद रखिएगा और अपने से क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है? और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। आज इस चीज को यहीं पर रोकते हैं। इससे संबंधित और भी अलग प्रकार के प्रश्न हैं जो अगला कंसेप्ट बताएंगे और फिर अलग प्रकार के क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है? ऑनलाइन वाले लोग बताइए, ऑनलाइन वाले सबका ठीक ठाक है? सुभाष कुमार गुप्ता एक बार फिर से है महाराज, इसमें क्या है? एक बार फिर से बताइए, कुछ है जी? विराट जी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? ऑनलाइन वाले पे ध्यान दो। क्या ध्यान दे बताइए, क्या दिक्कत है बताइए? आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे तो भर दिन हम कमेंटे पढ़ते रह जाएंगे, हम पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा। सब चीज समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेट होकर के नहीं सुनिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब क्लियर है बताइए? सब लड़का बोल रहा है। विराट जी आपको क्या दिक्कत है? चलिए, सब कितना तो बोल रहा है, सब बढ़िया है। रूपम कुमारी क्या नहीं समझे? एकदम दिमागे कम है आपको, तो आप क्या समझिएगा? ऑनलाइन वाले पे क्या ध्यान दे बताइए ना। अरे पढ़ेबे न कर रहे हैं जी, अजीब बात करते हैं। बोलता है ऑनलाइन वाले पे ध्यान नहीं देता। अब उसका कमेंट पढ़ेंगे, उसका नाम लेंगे, तब बोलेगा ध्यान देते हैं। ठीक है, उसका कमेंट पढ़ने हम नाम लेने के लिए आए हैं कि हम पढ़ाने के लिए आए हैं? पढ़िए जैसे पढ़ा रहे हैं। ये सब मन से भरम निकाल लीजिए कि ऑनलाइन वाले पे ध्यान नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मत क्लास कीजिए, सीधा सा बात है। क्या हो,
अगर आपको लगता है तो छोड़ दीजिए क्लास करना, समझे। चलिए सब ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ रहेगा, फ्री ही चल रहा है अभी, और फ्री वाले भी जो अभी देख रहे हैं वो भी अपना इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए अब आगे आते हैं। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, ठीक है, देशांतर वाला में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, काहे ना क्वेश्चन लगा है। अच्छा रुकिए, अभी पढ़ाएंगे थोड़ा देर बाद, तब क्वेश्चन लगे। क्वेश्चन लगा न देना चाहिए, क्वेश्चन डेली करवाते हैं, अजीब वाले जी। चलिए अब आगे आते हैं। अब सुनिएगा, देखिए जो अपना देश भारत है, अपना देश भारत। अब भारत के विषय में आगे बताते हैं। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें, एरिया के आधार पर देखें, तो एरिया के आधार पर जो अपना देश भारत है पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान? 7वां। एरिया के अकॉर्डिंग अपना देश भारत पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत से बड़े जो 6 देश है क्षेत्रफल के आधार पर, भारत से बड़े जो 6 देश क्षेत्रफल के आधार पर है, रूस है 1 नंबर में, कनाडा है 2 नंबर में, अमेरिका है 3 नंबर में, चीन है 4 नंबर में, ब्राजील है 5 नंबर में, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। तो भारत से बड़े 6 देश यही है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के आधार पर यही 6 देश जो है भारत से बड़े हैं। अगर आप भारत के क्षेत्रफल को देखेंगे, यूरोप महादेश में रूस को निकाल दीजिए। यूरोप महादेश में किसको निकाल दीजिए? रूस। अगर आप यूरोप महादेश में रूस को निकाल देते हैं, अब बाद बाकी सब देश को एक साइड कर दीजिए, अपना देश भारत को एक साइड कर दीजिए, बात बराबर। यानी अगर यूरोप महादेश में रूस को छोड़ दिया जाए, उसके बाद के यूरोप महादेश को देखा जाए, उसके बाद के यूरोप महादेश और भारत को क्षेत्रफल के आधार पर रख दिया जाए तो लगभग बराबर आ जाता है। फिर अगर हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों से तुलना करें, आप सभी लोग जानते होंगे भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर। 8 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का क्षेत्रफल है, और बांग्लादेश का क्षेत्रफल है 1,48,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। 1,48,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। तो गौर कीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, बांग्लादेश 1,48,000 समथिंग है, और पाकिस्तान 8 लाख। तो एक बात बताइए, पाकिस्तान से भारत कितना गुना बड़ा है? कितना गुना? 4 गुना। कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। अब बांग्लादेश से भारत कितना गुना बड़ा है? तो बांग्लादेश से भारत कितना गुना बड़ा है, इसके लिए आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में 1,48,000 से भागा देना होगा, और जब आप भागा दीजिएगा ना तो 21 पॉइंट समथिंग यानी 22 के आसपास आएगा। कितना के आसपास? 22। कितना के आसपास? 22। जोड़ घटाओ गुना भागाता है ना जी, तो भागा ही ना देना होगा जी। तो बांग्लादेश से भारत कितना गुना बड़ा है? 22 गुना। कितना गुना? 22। तो भारत जो है बांग्लादेश से कितना गुना बड़ा है? 22 गुना, और पाकिस्तान से 4 गुना। पाकिस्तान से 4 गुना। बताइए, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। फिर भी बताइए, पाकिस्तान आंख दिखाता है? आंख दिखाता है ना जी, कभियो कांड कर देता है, कांड कर बैठता है ना पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना नापाक हरकत जो है ना छोड़वे नहीं करता है, समझे। तो उसको आदत बना हुआ है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, भारत को उकसाते रहना है, समझे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए
तो ये चीज है, ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई। अब आइए, अब आगे सुनिए। वही अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में हम लोग दूसरे स्थान पर है। क्या में स्थान पे? दूसरे। क्या में स्थान पे? हाँ, है चीन नहीं, नोट में भी दिया हुआ है चीन तीसरा स्थान पे। हाँ ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए बताते हैं, सुनिए बताते हैं, हल्ला नहीं कीजिए। देखिए अलास्का है, क्या है? अलास्का। अलास्का पहले रूस का भूभाग हुआ करता था। अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया। अमेरिका ने अलास्का को क्या कर लिया? खरीद लिया। अब आपके पिताजी के पास 5 बीघा भूमि है, आप नौकरी उकरी किए, 2 बीघा भूमि और खरीद लिए, तो आपके क्षेत्रफल में इजाफा होगा कि नहीं होगा? तो अमेरिका का ई क्षेत्रफल है, लेकिन अलास्का को जो है अमेरिका खरीद लिया, और जब खरीद लिया तो अब अलास्का के ऊपर भी अमेरिका का अधिकार हो गया, तो अमेरिका का क्षेत्रफल बढ़ गया। पहले 3 नंबर पे चीन हुआ करता था, पहले 3 नंबर पे चीन हुआ करता था, लेकिन जब अलास्का अमेरिका में शामिल हो गया तो उसके बाद अब अमेरिका 3 नंबर पे आने लगा और चीन जो है 4 नंबर पे जाने लगा। नोट में भी 3 नंबर पे चीन ही है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि बुक से लिखे हैं तो बुक के अनुसार हम लिख दिए हैं, समझे। लेकिन वास्तविकता यह है कि 3 नंबर पे अमेरिका है, 4 नंबर पे चीन है, समझिए। 3 नंबर पे अमेरिका है, 4 नंबर पे चीन है, बात समझ में आया? ये चीज है। जब तक अलास्का नहीं था अमेरिका में तब तक 3 नंबर पे चीन था और 4 नंबर पे अमेरिका था, लेकिन जब अलास्का आ गया है, अलास्का को खरीद लिया अमेरिका, तो अब जो है ये जो है आपको कहां चला गया है? 3 नंबर पे और चीन 4 नंबर पे, समझ गए? पता नहीं, चलिए अब सुनिएगा। अब फालतू फालतू क्वेश्चन पूछिएगा तो उसका जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब सुनिएगा आगे। अब अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर जो है भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान पे चीन है, दूसरा स्थान पे भारत है, तीसरा स्थान पे आपको अमेरिका है, चौथा स्थान पे इंडोनेशिया है और 5वां स्थान पर ब्राजील है। 5वां स्थान पर ब्राजील है। जनसंख्या के आधार पर यह बात हुआ, समझिए, जनसंख्या के आधार पर यह बात हुआ। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, ये सब एकदम छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत उत्तर में इंदिरा कौल से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, तो ये उत्तर है और इधर आपको दक्षिण है और इधर पूरब है और इधर आपको क्या है? पश्चिम। इधर क्या है आपको? पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, समझ गए? तो एक चीज यहां पर, उत्तर से दक्षिण में लंबाई अधिक है, पूरब से पश्चिम में लंबाई क्या है? कम है। उत्तर से दक्षिण में लंबाई अधिक है और पूरब से पश्चिम में लंबाई क्या है? कम है। तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई और पूरब से पश्चिम में लंबाई में अंतर कितने किलोमीटर का है? तो अगर हमको अंतर निकालना है तो 3214 में से 2933 को हम लोगों को क्या करना है? घटा देना है। जब हम लोग घटाएंगे तो 281 किलोमीटर आएगा। कितना किलोमीटर? 281 किलोमीटर। तो भारत के उत्तर से दक्षिण में लंबाई और पूरब से पश्चिम में लंबाई में अंतर कितने किलोमीटर का है? 281 किलोमीटर, 281 किलोमीटर, समझ गए? तो अब आप हमको एक बात बताइएगा, यहां पर अगर हम भारत की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 263। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 1 नंबर पे कौन सा देश? क्षेत्रफल के आधार पर 1 नंबर पर, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3, 4, 5, 6। जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा पहला स्थान? पहला स्थान चीन का है, समझ गए? और इसके बाद आगे बताइएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना किलोमीटर? उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214, पश्चिम से पूरब में लंबाई 2933। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में लंबाई में अंतर कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर का? 281 किलोमीटर, 281 किलोमीटर का अंतर है। अब देखिएगा, अगर हम भारत की बात करें, भारत कितना किलोमीटर का स्थलीय सीमा बनाता है, भारत कितना किलोमीटर का जलीय सीमा बनाता है, इस बात को हमें समझना है। भारत कितना किलोमीटर का स्थलीय सीमा और कितना किलोमीटर का जलीय सीमा बनाता है, इस बात को हमें समझना है।
लेकिन उससे पहले भारत किन किन देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, किन किन देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है और किसके साथ दोनों सीमा बनाता है। तो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा मतलब कौन कौन से देश ऐसे हैं जो भारत के स्थल खंड से जुड़े हुए हैं। जलीय सीमा मतलब कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि भारत के जल खंड से जुड़े हुए हैं। और स्थलीय और जलीय मतलब कौन कौन से देश ऐसे हैं जो स्थल खंड और जल दोनों से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिएगा, भारत के स्थलीय सीमा की हम बात करें तो ये पाकिस्तान आप देख सकते हैं स्थलीय सीमा बनाता है, अफगानिस्तान स्थलीय सीमा बनाता है, चीन स्थलीय सीमा बनाता है, नेपाल स्थलीय सीमा बनाता है, भूटान बनाता है, बांग्लादेश बनाता है और म्यांमार। और कौन बनाता है? म्यांमार। तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। म्यांमार 7। यही 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। यही 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। तो कुल कितने देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा? कितने देश? कितने देश? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बात क्लियर है? जैसे ये 7 देश स्थलीय सीमा बनाती है, उसी प्रकार से 7 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाता है। कौन कौन से 7 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाता है? तो अब देखिएगा, यहां पर श्रीलंका जलीय सीमा बनाता है, इधर मालदीव है, मालदीव जलीय सीमा बनाता है, फिर इधर जो है आपको इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, समझ गए? इंडोनेशिया, थाईलैंड भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो म्यांमार जलीय सीमा बनाता है, बांग्लादेश जलीय सीमा बनाता है और पाकिस्तान जलीय सीमा बनाता है। यानी विश्व मानचित्र पर आएंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो ये अपना देश भारत है। ये अपना देश क्या है? भारत। भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर, दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर, दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर। अगर आप देखेंगे मानचित्र पर तो पाकिस्तान जलीय सीमा बनाता है 1, मालदीव जलीय सीमा बनाता है 2, श्रीलंका जलीय सीमा बनाता है 3, इंडोनेशिया जलीय सीमा बनाता है 4, थाईलैंड जलीय सीमा बनाता है 5, फिर म्यांमार जलीय सीमा बनाता है 6, बांग्लादेश जलीय सीमा बनाता है 7। बांग्लादेश तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश ये सब ऐसे देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाती है। कौन सी सीमा? जलीय सीमा। कौन सी सीमा? जलीय सीमा। अब इन देशों में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 देश नजर आएगा, एगो पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश और तीसरा म्यांमार। ये तीनों देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा, जो जलीय और स्थलीय दोनों। तो 7 देश भारत के साथ स्थलीय और 7 देश भारत के साथ जलीय सीमा, समझ गए? जो 7 देश भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है उसमें पहला कौन है? श्रीलंका। पहला कौन है? पहला कौन है? श्रीलंका। दूसरा मालदीव, दूसरा, तीसरा पाकिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, पांचवा, छठा थाईलैंड, छठा, सातवां इंडोनेशिया, सातवां। 7 देश भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, सुन लीजिए, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। म्यांमार, बांग्लादेश और कितने देश भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं? कितने देश? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। चलिए अभी इसके अलावे 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। वह है आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और बात इतना समझ में आया?